तो आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के मोटरसाइकिल सफर की जो एक ही दिन में दिल्ली के मैदानों से शुरू होकर सीधा कुमाऊं हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मतलब ये सफर है मैदानों की झुलसाती गर्मी से लेकर पहाड़ों की बर्फीली हकीकत तक का। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये इस पूरे सफर का, इस पूरी यात्रा की आत्मा है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि एक रूहानी एहसास था। तो ये कहानी शुरू होती है सुबह के अंधेरे में, सूरज उगने से भी पहले। और इरादा बिल्कुल साफ था, दिल्ली में उगता सूरज देखना और उसी दिन कुमाऊं के पहाड़ों में ढलते सूरज को देखना। मतलब एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जी लेना। सफर की शुरुआत हुई इंडिया गेट पर एक शानदार सनराइज के साथ। फिर देखते ही देखते पहले 100 किलोमीटर भी पूरे हो गए। गजरौला में नाश्ते के लिए एक छोटा सा ब्रेक भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, मैदानों की गर्मी अपना असर दिखाने लगी थी। और इसके बाद शुरू हुआ सफर का वो लंबा और थका देने वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश के सीधे, सपाट और तपते हुए हाईवे। सोचिए, 500 किलोमीटर के सफर में से करीबन 150 किलोमीटर तो हो गए थे, पर असली इम्तिहान तो अभी शुरू होना था। ये पूरी राइड असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी जैसी है। एक तरफ है मैदानों की सीधी, गर्म और धूल भरी सड़कें, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे पहाड़ों के घुमावदार मोड़, अचानक आ जाने वाली बारिश और वो ठंडी ठंडी हवा। और फिर वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही उत्तराखंड में एंट्री हुई, हवा का मिजाज बदल गया। चारों तरफ हरियाली छा गई और दूर धुंध के पार पहाड़ों की वो पहली झलक दिखाई दी। तो मंजिल थी कुमाऊं, उत्तराखंड का वो हिस्सा जो अपनी बेहिसाब खूबसूरती और उतनी ही मुश्किल, चैलेंजिंग सड़कों के लिए जाना जाता है। आगे क्या होने वाला है, ये समझने के लिए कुमाऊं को जानना जरूरी है। वो जो मैदानों की चिलचिलाती गर्मी थी ना, उसके बाद बारिश की नमी और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी ये ठंडी हवा सच में एक बड़ी राहत थी। ऐसा लगा मानो किसी पूरी तरह से अलग दुनिया में आ गए हों। लेकिन पहाड़ों ने स्वागत इतनी आसानी से नहीं किया। अब शुरू होता है इस राइड का सबसे मुश्किल दौर, एक ऐसा दौर जिसे कुदरत की तरफ से लिया गया एक इम्तिहान ही कहा जा सकता है। जी हाँ, कुदरत का इम्तिहान, क्योंकि पहाड़ों ने राइडर का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि अपनी पूरी ताकत से किया। और मुश्किलें भी देखिए, एक के बाद एक आईं। पहले अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, फिर इतना घना कोहरा कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था, और फिर लैंडस्लाइड। एक जगह तो हालत ये थी कि पूरा का पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया था। जाहिर है, रास्ते बंद और लंबा ट्रैफिक जैम। और इस सब के बीच तापमान एकदम से नीचे गिर गया। कहाँ मैदानों की गर्मी और कहाँ ये 24 डिग्री सेल्सियस की ठंडक। ये बदलाव सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी एक शॉक था। राइडर के ये शब्द ही बता देते हैं कि लैंडस्लाइड कितना भयानक था। ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे, बल्कि पेड़ों के साथ पहाड़ का एक पूरा का पूरा हिस्सा ही सड़क पर आ गया था। इससे अंदाजा लगता है कि ये रास्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो इतनी सारी मुश्किलों और बाधाओं के बाद अब बात करते हैं उस इनाम की जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था। अब बात करते हैं इस सफर के शानदार अंजाम की। तो सवाल यही उठता है कि घंटों की थका देने वाली राइड और कुदरत की हर चुनौती का सामना करने के बाद जब राइडर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो वहां नजारा कैसा था? और नजारा कुछ ऐसा था मानो बादल आसमान से उतरकर नीचे घाटी में एक नदी की तरह बह रहे हों। बस यही वो पल था, यही वो इनाम था जिसके लिए यह पूरी मशक्कत की गई थी। सफर के आखिरी कुछ घंटे भी बहुत यादगार रहे। शाम को पहाड़ों का पारंपरिक खाना, आलू के गुटके खाएं, फिर बादलों से भरी घाटी के ऊपर एक जबरदस्त सूर्यास्त देखा, और आखिरकार शाम 7:42 पर पिथौरागढ़ पहुंच गए। वैसे प्लान तो था शाम 4 बजे तक पहुंचने का, पर पहुंचे लगभग रात 8 बजे। लेकिन सच तो ये है कि असल में हर एक देरी ने, हर एक मुश्किल ने इस सफर को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। और ये सफर हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर वो क्या है जो किसी यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने से ज्यादा एक यादगार अनुभव बना देता है। शायद इसका जवाब उन्हीं चुनौतियों में, उन्हीं अप्रत्याशित मोड़ों में और आखिर में मिलने वाले उस इनाम में ही छिपा है।